आरक्षण जो है ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, पहले ऐसा आप लोग जान लीजिए। अगर आप लोग को नॉलेज में, एक मिनट सर, आरक्षण को अगर आप गरीबी उन्मूलन समझ रहे हैं तो ये गरीबी उन्मूलन का कोई नियम नहीं है। क्या आर्थिक जब संवैधानिक रूप से आप जो आरक्षण दिया गया है, पूना पैक्ट के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे तो पूना पैक्ट के बदले में जो सेपरेट इलेक्टोरेट लिया गया था गोलमेज सम्मेलन में 1932 में, गोलमेज सम्मेलन जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको खत्म करने के लिए गांधी जी ने अरोला जेल में जाके अनशन किया था, और उसके बदले वो खत्म जब किया तो जबरदस्ती आरक्षण दिया गया। आरक्षण मतलब क्या? प्रतिनिधित्व है कि भाई 100 लोग हैं, भागीदारी, हाँ भागीदारी, यस भागीदारी। मैं आपको जितनी जिनकी संख्या है उसके हिसाब से तो उनकी भागीदारी मिलनी। ये आरक्षण जो है ये कोई इतना, लेकिन आपने जो तो सरकार ऐसा क्यों लगा, सुप्रीम कोर्ट को क्यों लगा कि ये जो है कि गरीबी उन्मूलन ही रहा? भाई सुप्रीम कोर्ट में तो क्या है, माननीय सुप्रीम कोर्ट वही लोग हैं जो कर रहे हैं जिनके पावर है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो सरकार से ऊपर है, क्योंकि सरकार को भी कई बार फटकार लगा चुके हैं, सरकार को भी कई बार फटकार लगा चुके हैं। सरकार देखिए, कानून बनाने का अधिकार ओनली संसद को है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। संसद को, सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं कानून इस बनाने बात को का। आप नहीं जानते? वो समझिए कि हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये जो भी आदेश आ रहे हैं ये हस्तक्षेप है, और हम लोग जो उनका विरोध करने के अगेंस्ट में जा रहे हैं, ये नहीं है कि हम अपने कानून के जो संवैधानिक स्तर पर हम लोग उनके अगेंस्ट में गए हैं। जी, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बाबा साहब ने 10 साल के लिए आरक्षण की बात की थी, उसके बाद 10 साल के आरक्षण क्या था? बढ़ते 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 उसमें 10 साल का OBC आरक्षण भी क्या आ था? गया। मैं आपको बताता हूँ मैडम, 10 साल का आरक्षण केवल राजनीतिक था, पॉलिटिकल था, वो पॉलिटिकल में केवल दिया गया था 10 साल का आरक्षण, उसको बढ़ाया जा रहा ये है, नौकरी के लिए नहीं, नौकरी वाले में नहीं था। ये आप आरक्षण में सब आ जान गया लीजिए ना, पहले, आरक्षण में सब आ गया, नहीं, नौकरी, नहीं, शिक्षा, सब। रिटर्न प्रूफ है ये संवैधानिक रूप से कि आप नौकरी जो है, जो प्रतिनिधित्व दिया गया है कि भाई जो 3000 साल से पिछड़े हैं, कुचले हुए हैं, उनको अगर आगे लाना है तो उनको आरक्षण देना पड़ेगा, उनको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, और जब प्रतिनिधित्व आप देंगे तो उनको धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे। और एक बार समानता, बाबा साहब ने खुद कहा, एक बार हमें आगे देने आने दीजिए ना, मौका दीजिए ना, फिर हम अपनी क्वालिटी दिखाते हैं। और आपको मिला, कितना लोग दिखाए अपनी क्वालिटी? अरे भाई दिखाया तो अभी, और आप एक जान लीजिए, तो जो दिखाए अपना, अपने जिनको मौका मिला जो दिखाए हमारे लोगों ने, तो उन्हें को तो निकाला जा रहा है, बाकी मौका दिया जाए कि वो अपनी क्वालिटी दिखाएं। अरे भाई उनको तो मौका मिला है, मौका क्या मिल रहा है मैडम? 85%, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, 49.5% आरक्षण है, और कितने परसेंट लोग हैं? 85%। 100 रोटी है, मैं आपको बता रहा हूँ, और 85 खाने वाले इधर हैं और 15 खाने वाले इधर हैं, और आप दे रहे हैं साढ़े, जो 85 लोग उनको 49.5 रोटी दे रही हैं, और इधर दे रही हैं आप जो 15 हैं, उनको साढ़े 50 दे रही हैं। मेरी बात सुनिए प्लीज, हम समझ गए, जनता भी समझ गई होगी। मैंने कहा कि जब आप खुद सक्षम हैं रोटी खरीद के खाने के लिए, तो जरूरी है कि आप भंडारे के लाइन में लगे। भंडारे के लाइन में क्यों नहीं लगेंगे? हमारी आस्था है भंडारे में जाने की। आप क्या सुने हैं? आप बताइए, कहीं भी भंडारा लग रहा है, प्रसाद ये ले लीजिए। आपने सही कहा। ये बताइए कि जो सामान्य वर्ग के EWS को आरक्षण 10% इन्होंने दिया था, दिया ना? क्या ये सामान्य वर्ग के लोगों ने कहीं आंदोलन किया था कि हमको 10% अलग से दिया जाए? गरीब लोग जो है, जो सामान्य वर्ग के गरीब लोग थे, क्या उन्होंने कहीं आंदोलन किया था कि उनको 10% EWS का आरक्षण दिया गया? आप बताइए, गरीब तो हर वर्ग में, आप बताइए, कहीं आंदोलन किया था? बताइए आंदोलन। और दूसरी चीज, एक चीज मैं बता दूं, आरक्षण का आधार संविधान में है, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। आर्थिक मैटर है ही नहीं, आर्थिक मैटर है ही नहीं मैम, बिल्कुल। जो हमारे आपको नहीं पता है तो संविधान उठा के पढ़ लीजिए। आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है, तब तो मैं बोल रहा हूँ। हमारे पढ़े मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। हमारे जो संविधान में जो आरक्षण दिया गया है वो सोशली और एजुकेशनल के आधार पे दिया गया, बेसिस पे दिया गया है, नॉट इकोनॉमिकली। ठीक है, ये और जो जब 78 साल देश को हो गया, सबसे पहले संविधान विरोधी काम इस सरकार ने किया, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण EWS का दिया। ये असंवैधानिक है, क्योंकि नोट कर लीजिए आप, क्योंकि सर ये असंवैधानिक है। जरूरत के अनुसार बदलाव होते रहता है ना, मतलब परिवर्तन होते रहता है, ऐसे ही करके कर देंगे। क्या संसद में कोई कानून बनाया गया? अच्छा, इसके लिए कानून कोई बनाया गया? क्यों सुप्रीम कोर्ट को क्यों लगा कि क्रीमी लेयर लाने की आवश्यकता? कोर्ट में वही कोलिजियम सिस्टम, बेईमान लोग बैठे हैं, सीधा सुन लीजिए, और बेईमानी हो रही है आज देश में। वहाँ कोई आयोग नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। बताइए, वकालत करते करते रिलेटिव में जज बन गए, और सुप्रीम कोर्ट जो
बने हुए हैं, इन्हीं का फैसला आया हुआ था। अरे चंद्रचूड़ क्या है, मैं पूछता हूँ चंद्रचूड़ क्या है, मतलब ये बताइए कि एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए एक आईएएस की परीक्षा दे करके वो इंटरव्यू देकर, एक चपरासी बनने के लिए भी परीक्षा होती है, और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कौन सी परीक्षा होती है, आप बता दीजिए। एक्सपीरियंस देखा जाता है। एक्सपीरियंस इसका मतलब चपरासी को एक्सपीरियंस हो गया तो आईएएस बना देंगी? मैं पूछता हूँ आपसे, चपरासी को एक्सपीरियंस हो गया तो आईएएस अधिकारी बना देंगी? आपको लगता है कि संभव है? अरे भाई आप ही तो कह रही है एक्सपीरियंस के आधार पर, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप कह रही हैं। वहाँ भी आईजीएस, वहाँ भी आईजीएस का गठन होना चाहिए, और उसके माध्यम से जाते लोग तो जितना जिसका आरक्षण रहता उस हिसाब से उनकी हिस्सेदारी रहती, वहाँ प्रतिनिधित्व होता। ये प्रतिनिधित्व जज का पेपर होता है तो पेपर देके होता है। का मैटर है, ये आर्थिक उन्नयन का मैटर नहीं है, ये उसके सामाजिक स्तर को ऊंचा करने के लिए, शैक्षिक रूप से ऊंचा करने के लिए, आर्थिक। अच्छा एक चीज ये बताइए, एक चीज ये बताइए, मूल प्रश्न हमारी है। आपके पास प्रश्नों का पूरा गुच्छा नहीं मेरे पास ही है, गुच्छा नहीं है कि सारे। मैं नहीं उड़ रही हूँ, ये लोग खत्म भी आ रहे हैं कर रहे हैं। हाँ, आप लोगों का होगा, थोड़ा इनसे बात कर लें। ये सवाल मेरा इतना भर है कि जो क्रिमिनल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, सरकारों को नियम बनाना है, हर राज्य की सरकार बनाएगी अपने तरीके से, जिस तरह से जिससे गरीबता होगी, जिससे अमीरता होगी, जातियों को लेकर के। जैसे बिहार में दलित को काफ़ी शोषित किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में थोड़ा कम किया जाता है। ऐसे ही और राज्य हैं, जैसे उड़ीसा वगैरह बहुत दयनीय स्थिति है। तो राज्य अपने अनुसार उस तरह का नियम बनाएंगे जो दलित वर्ग में कोई इंजीनियर हो गया जिसकी एक मानक हो गया 8 लाख, मान लिया 10 लाख, 12 लाख, 6 लाख, इसके नीचे जो होंगे उनको जो है कि आरक्षण मिलेगा, बाकी उसके ऊपर होंगे उनका आरक्षण काट करके जो गरीब वर्ग है उनको दिएगा। आरक्षण में तो कमी नहीं हो रही है, आपको जितना परसेंट दिया जा रहा था उतना ही परसेंट आरक्षण दिया जाए, लेकिन जो धनाढ्य हो गया है, जो अमीर हो गया है, जिसके पास सक्षमता है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने की, अच्छे माहौल में रखने की, वो तो सही हो गया ना। तो उसके बजाय वो आरक्षण ना कर लेकर के जो गरीब वर्ग है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? सर बता रहे हैं, फिर मैं बता रहा हूँ। देखिए सभी लोगों ने बताया, शायद आपने गौर नहीं किया। गौर किया होता तो दोबारा ये प्रश्न नहीं होता। देखिए संविधान में जो आरक्षण, बात सुनिए, संविधान में जो आरक्षण की 2 तरीके की व्यवस्था है। एक तो लोक नियोजन में व्यवस्था है जिसमें अनुच्छेद 16(4) के तहत है, और दूसरा जो है राजनीतिक आरक्षण है जिसमें विधानसभा और लोकसभा में है। विधानसभा और लोकसभा का जो आरक्षण है वो अनुच्छेद 330 और 332 के तहत है। तो जिस बात की बात आप शुरू में कह रही थी 10 साल के लिए, वो अनुच्छेद 330 और 332 में व्यवस्था दी गई है। 10 साल वाली बात हमने नहीं करी, हमने वर्तमान की जो अरे वो तो बाद में हुई ना, जब आगे बढ़ा बात तब न हुआ था। शुरुआत हमने कहा उसका जवाब प्रश्न पे आ रहा हूँ। आपका मूल प्रश्न क्रीमी लेयर को लेकर के है, और अनुच्छेद 16(4) में जो आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण का मतलब आप क्या समझते हैं? आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, पहली बात तो समझिए। इस देश की जितनी भी जनसंख्या है उस जनसंख्या का 21% अनुसूचित जाति है और 54% ओबीसी के लोग हैं। आपने कहा कि गरीबी मुझे भी बोलना मुझे नहीं, दोनों बातें। मैंने कहा कि आपने कहा कि गरीबी उन्मूलन नहीं है, बीच बीच में बोलते रहेंगे, सवाल रहेगा तो सुनते थोड़ी रहेंगे, जवाब तुरंत आएगा तो बोलेंगे ना। आपने कहा कि गरीबी उन्मूलन नहीं था, जो दबे कुचले थे, जो मजदूरी करने को मजबूर थे, वो अगर धनाढ्य होते तो फिर उनको कोई शोषण क्यों करता? आज के समाज में है, आपके ही जाति के जो गरीब होंगे आप उनका शोषण करते होंगे। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो आप नहीं करते होंगे। बात जो रखने जा रहा हूँ, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर उसमें मिलेगा। तो आर्थिक आधार कहीं, अरे सुनिए ना, नहीं है भाई, बात सुनिए ना, नहीं है। आप इसका मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जानकारी नहीं है। सुनिए, जानकारी की बात मत करिए, सामाजिक जानकारी की बात। सामाजिक भी आप जबरिया नहीं बात करते, तो आप तब इसका मतलब आप असंवैधानिक बात कर रही हैं। संवैधानिक व्यवस्था की बात करें तो न्याय कानून की व्यवस्था कैसे है, समाज की व्यवस्था कैसे है, आए दिन लड़कियों के साथ किस तरह घटनाएं हो रही हैं। संविधान में तो ये भी लिखा है कि बढ़िया से उनको सजा मिलनी चाहिए। कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? अरे बात तो समझ आप, सुनिए, लड़कियों में जाति नहीं है ना लड़कियों में जाति है, ना अपराधियों में कोई जाति है। आप अपने मूल प्रश्न का जवाब चाहती हैं कि सेकेंडरी और आगे, तो मूल तो आपका क्रीमी लेयर का है ना, क्रीमी लेयर का है ना। तो सुन तो लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 16(4) में ये व्यवस्था है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से इस देश में सदियों से डिप्रेस हैं, उनको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से डिप्रेस होने के आधार पर, आर्थिक नहीं है भाई, आप गलत ना बोलिए, आर्थिक नहीं है। अगर आपको नहीं जानकारी है तो जाकर जानकारी लेकर के आइए, फिर आप बात करिएगा। आर्थिक नहीं है तो नहीं है, बात को समझिएगा। केवल आप जो है यूट्यूब या यूनिवर्सिटी से पढ़ के मत सवाल पूछिए, जो फैक्ट है उस फैक्ट पे बात करिए। सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व तो दिया गया उनकी जनसंख्या के अनुपात में, समझ रहे हैं। और ये इसलिए दिया गया है ताकि उनका सामाजिक पिछड़ापन दूर हो और उनका शैक्षणिक पिछड़ापन दूर हो। यही नहीं, जब उसको और अंदर पढ़ेंगी तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर शैक्षणिक पिछड़ापन खत्म भी हो जाए तब भी सामाजिक पिछड़ापन पर ध्यान दिया जाएगा, और जब तक सामाजिक पिछड़ापन खत्म नहीं होगा तब तक ये रिप्रेजेंटेशन जारी रहेगा। और रिप्रेजेंटेशन कितना, 21%, 27%, उसको पूरा करने के लिए जो प्रक्रिया है वो आरक्षण है। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण प्रतिनिधित्व को पूरा करने की जो प्रक्रिया है वो है। जैसे अनुसूचित जाति का 100 सीट है, उसमें अनुसूचित जाति की 21% सीट बनती है, 21 सीट बनती है। तो 21 सीट को भरने के लिए जो सीटें, वो 21 सीटें जो रिजर्व की जाती हैं वो रिजर्वेशन है, वो प्रक्रिया है। प्रतिनिधित्व को पूरा करने की जो प्रक्रिया उसको आरक्षण कहते हैं, वो गरीबी उन्मूलन का मामला नहीं है। अगर हम इसे को क्रीमी लेयर के हिसाब से देखेंगे तो ये आर्थिक आधार पे चला जाता है, और ये टोटल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, और ये इसलिए इसका विरोध है। अगला प्रश्न हो तो आपका बोलिए, अगर अभी भी नहीं समझ पाई हो। आप कह रहे थे कि जैसे आप कह रहे थे कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है, उनको क्यों नहीं दे दिया जाए। तो इस पे भी बाबा साहब ने बकायदे खूब बढ़िया विस्तार से संविधान में लिखा है। शुरुआत में ही उन्होंने इस पे विचार किया था, वो जान रहे थे कि ये मामला आएगा। देखिए क्या है ना कि आपने अभी जो प्रश्न किया उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ कि जब सामाजिक न्याय की बात होती है ना तो सारी बहस आके आरक्षण पर टिक जाती है। पूरे देश में यही होता है कि जब भी सामाजिक न्याय की बात होती है सारी बहस आके आरक्षण पर टिकती है। ऐसा लगता है कि केवल और केवल आरक्षण ही सामाजिक न्याय एक टूल्स है जिसके तहत जो है कि हम आर्थिक रूप से विकास कर सकते हैं। ऐसा है नहीं, ठीक है, और भी साधन है सामाजिक न्याय देने का। आप उन लोगों को जिनकी बात कर रहे हैं जो गरीब हैं, जो आरक्षण का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं ना कि उनके पास उनको आप एजुकेट करिए। बाबा साहब ने कहा कि जो रास्ता उन्होंने अपनाया हुआ था तो आप लोग विरोध कर रहे हैं। सुनिए, बाबा साहब ने खुद कहा है कि जो आरक्षण का फायदा देखिए वही उठा पाएंगे जो सक्षम है। और सक्षम कैसे आएंगे, एजुकेशनली इनको एम्पावर करिए। उनको जो उनके पास ज़मीनें नहीं, नो लैंड है, एकदम 2-4 बीस से जी रहे हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए ज़मीन को, ठीक है। जब व्यक्ति एजुकेशनली और इकोनॉमिकली दोनों रूप से सक्षम हो जाएगा तब वो आरक्षण का फ़ायदा उठा पाएगा। अब बात को समझिए कि अभी जो क्रीमी लेयर की बात चल रही है, ठीक है, कि एक समाज को मान लीजिए चमार जात को उन्होंने क्रीमी लेयर में कुछ लोगों को रख दिया, क्या चमार जात के सभी लोग आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएंगे? क्या उसमें से कुछ गरीब नहीं रहेंगे? उसमें भी तो कुछ गरीब रहेंगे ना, उसमें भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड। किसने कहा कि आरक्षण मिलने के बाद सारे लोग अमीर ही हो जाएंगे? देखिए आप यही तो कह रहे हो, इसी प्रश्न कह रहे हैं कि आरक्षण मिला, जो अमीर हो गए तो उनको मत दीजिए, आप यही ना कहा। देखिए आप यही तो ये कहा कि जो धनाढ्य हो गए हैं, जिनके बच्चे आरक्षण का लाभ ले लिए हैं वो नहीं, मैंने कहा सुनिए, मैंने कहा कि जो धनाढ्य हो गए हैं, जिनका आर्थिक स्तर सुधर चुका है, वही तो बात मैं कर रहा हूँ, उनको नहीं मिलना चाहिए। उनका मैं भी कह रहा हूँ उसको नहीं मिलना चाहिए, ये आप यही कर रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं वो सक्षम हो गया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, वही मैं बात कर रहा हूँ आपसे। आप फिर उसके पास है, हाँ बस वही मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि उसमें कुछ परसेंट जो है कि बाहर कर दिया गया, अब जो बचे हैं उनको क्या आरक्षण फिर? अगर आपको 35%, 21%, 17%, 20%, 50% मिल रहा है, दलित वर्ग को मिल रहा है आरक्षण, तो 50% तो मिलता ही रहेगा ना। निकलेंगे तो वो लोग जो अमीर हो गए, लेकिन अमीर को निकलने तो ऐसा तो है नहीं कि आपका आरक्षण भी कम हो जाएगा, 50 से 25 हो जाएगा। 50 तो उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनको योग्यता है। जो निकलेगा तो वो जनरल में जाएगा जो अमीर हो गया है। तो फिर उसके साथ तो आपको पास दिक्कत क्या है? कैसे जो निकल जाएगा क्या उसके साथ भेदभाव नहीं होगा? क्यों
क्यों उसके साथ भेदभाव नहीं होगा? जो आप नहीं जान रही हैं आज इस प्रेजेंट टाइम। अच्छा एक मिनट सुनिए भाई, अरे पहले चुप रहिए ना, ऐसा सुनिए। अच्छा ये बताइए, जो आर्थिक रूप से संपन्न हो गया है, क्या उसकी बहन बेटी को शादी करने के लिए अपने घर में ले जाने के लिए सामान्य वर्ग के लोग चाहेंगे? मैं पूछता देखो ये जो जिनको आप पूछते हैं उन्होंने उच्च वर्ग की लड़की से शादी की हुई थी। पहली बात लड़की आई रुक जाइए, उनकी लड़की आई उनके घर में। ध्यान दीजिए मेरी बात को, ध्यान दीजिए। आपने ध्यान नहीं दिया, मेरी बात को ध्यान नहीं दिया। मुलायम सिंह के घर में ठाकुर की लड़कियां गई, लेकिन यादव की लड़की अगर किसी घर के ठाकुर के घर में गई हो तो आप उदाहरण बता दीजिए। आप एक भी उदाहरण बता दीजिए। मैं अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ, मैं लव मैरिज और कोर्ट मैरिज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अरेंज मैरिज कभी पॉसिबल नहीं है। चमार की लड़की जो है ब्राह्मण अपने घर में नहीं ले जाएगा, ठाकुर अपने घर में नहीं ले जाएगा। स्वार्थ को पा करके ब्राह्मण अपनी लड़की जो है चमार के घर में डाल देगा, लेकिन चमार की लड़की अपने घर में नहीं ले जाएगा। कितना वो आर्थिक रूप से संपन्न हो, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आर्थिक साथ नहीं ले जाएगा कि हमको सामाजिक रूप से हमको पिछड़ा माना गया है, इस नाते हमारी लड़की को नहीं ले जाएगा। तब शायद आपको पता लड़की को लेके शादी के बाद यहाँ करनी नहीं है। शादी के बाद जब लोग करते हैं तो बहुत ही अजीब लगता है। आप भी धनाढ्य हो गए हैं, आप अपने जाति में गरीब के घर शादी नहीं करेंगे, अपनी जाति के नीचे से शादी करेंगे। जाति में करेंगे तो गरीब अपने बराबर नहीं ढूंढेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे कैसे आप कैसे कर रही हैं? नहीं करेंगे, हम समाज में नहीं रहते हैं, हम समाज में नहीं है। मेरी जिम्मेदारी आप, ये एक बयानबाजी होती है, सुनिए, एक बयानबाजी होती है, एक हकीकत होती है। यहाँ पे आप बयानबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल भी आप अगर अपने नीचे कभी भी नहीं हकीकत हम रूबरू है, हम हकीकत को लेकर ही कर रहे हैं। नहीं ये जो शादी की बात कर रहे हैं, ये अमीर हो गए हैं तो गरीब के घर नहीं शादी करेंगे, अपने से महादलित वर्ग के घर शादी नहीं करेंगे। तो ब्राह्मण क्यों चिल्ला रहे हैं? जिसका मन बैठेगा वहाँ पे करेगा, शादी की बात करनी नहीं चाहिए। यहाँ पे क्रिमिलियर की बात हो रही थी। आर्थिक मैटर आप कह रहे हैं, आर्थिक मैटर जरूरी है। आर्थिक शिक्षा, देखिए शिक्षा अगर मिलेगी, शिक्षा मिलेगी तो चमार घर यादव भी खाएगा, यादव घर चमार भी खाएगा। ठीक है, शिक्षा अगर बराबर रही, क्लासमेट्स रहे, संविधान, शिक्षा जरूरी है सबसे ज्यादा। शिक्षा बता दीजिए आप। बहुत गई एक भी गिना दीजिए, आप एक गिना दीजिए, एक नाम दीजिए। बहुत कह रहे हैं आप, एक नाम दीजिए। आप बहुत कह रहे हैं, आप बताइए ब्राह्मण की लड़की किस चमार घर आई है? एक नाम बताइए। आप बताइए ब्राह्मण की लड़की चमार घर आपने बहुत कहा है, एक तो गिना दीजिए। आप बताइए ब्राह्मण के कितनी लव मैरिज के अलावा अरेंज मैरिज में किसी ब्राह्मण चमार घर में शादी? बहुत कहा है, एक तो गिना दीजिए ना, एक नहीं गिना पा रही हैं। शादी वाली बात यहाँ पे आर्थिक मैटर, क्योंकि देश में अब आर्थिक मैटर की जरूरत है, ना कि जातिगत मैटर की जरूरत है। जब आर्थिक मैटर बराबर होगा तो जाति भी खत्म होगी, आर्थिक मैटर बराबर होगा। आरक्षण का है, इसलिए हम जो भी बहस करें आरक्षण पे करें, इधर उधर की बातों को करने का कोई मतलब नहीं है, चाहे आपके द्वारा हो अच्छा किसी के द्वारा हो, वो बातें करना ठीक नहीं, तर्कसंगत नहीं है। आपकी जाति के लोग हर वर्ग जब बात करने जाए इसके बारे में तो वो जातिगत शादी की बात उठाते हैं बीच में। तो हम कह रहे हैं कि आप अगर टीचर हो गए, IAS हो गए, PCS हो गए, महादलित घर शादी करेंगे आप? अगर आपकी लड़की भाग ना जाए तो ये मुद्दे को आप भटका रही हैं, मुद्दे पे आना है। हम जो भी बात करें, प्रतिनिधित्व पे बात करें या आरक्षण पे बात करें, जिस सुनिए एक मिनट, ये एक मिनट भाई, हम हाँ आप नहीं भाई, सामाजिक एक अलग होता है, संवैधानिक अलग होता है। सामाजिक यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो ये बातें हमारी हैं, ये इसी मुद्दे के आसपास होनी चाहिए। अगर देश चला होता ना तो स्वर्ग होता, और यहाँ पे ना किसी को कम मिलता, ना किसी को ज्यादा मिलता, ना किसी का शोषण होता, और ना ही किसी का रेप होता। एक का कैंडल लाइट मार्च निकाला जा रहा है, 10 घटनाएं आपने अगल बगल में सुन ली होंगी। संविधान से देश चल रहा है, समाज से चल रहा है। समाज में आप जैसे ही लोग जाके रेप कर रहे हैं, हम जैसे लोग विक्टिम हैं, बात कर रहे हैं। संविधान से कहाँ देश चल रहा है? किधर में चल रहा है? कौन पुलिस अपना काम संविधान से कर रही है कि जज अपना काम सही कर रहा है? एक मिनट प्लीज मुझे एक शब्द कहने दीजिए प्लीज।
ये आप जो सर माइक्रोफोन लेके बैठी ना मैडम, ये बात नहीं, पहली बार आप बात नहीं कर रहे हैं। आप पहली बार समझ गई, मैं समझ गई। आपने कहा कि माइक्रोफोन लेके बैठी है तो आपको संविधान ने अधिकार दिया नहीं, मेरे माँ बाप ने अधिकार दिया है, बहुत सारी लड़कियों को अधिकार दिया हुआ है। सुनिए, बहुत सारी लड़कियों को, हर लड़की को अधिकार मिला हुआ है, लेकिन हर लड़की नहीं कर रही है। हर लड़कियों को अधिकार मिला हुआ है। कितनी लड़कियां आपको यहाँ पे दिख रही है? ना, ये मैं नहीं मानूंगी। हर लड़की को मिला हुआ है, हर लड़की को मिला हुआ है, लेकिन कितनी लड़कियां इस क्षेत्र में हैं? नहीं, सामाजिक एक अलग होता है और संवैधानिक अलग होता है। संविधान की देन नहीं देना है, संविधान की देन बिल्कुल नहीं। इसके पहले भी समझिए जो 1950 आज भी 99% महिलाओं को राइट नहीं आज था। भी 99 अरे यहाँ भाई तक कि कपड़ा भी पहनने का, स्तन को ढकने का अधिकार नहीं था। किसके टाइम में? ब्राह्मणों के टाइम में कि मुगलों के टाइम में? किसके टाइम में? उन्हीं के सभाओं के समय में। ये यहाँ के यहाँ के मुगल जो थे आए थे उस टाइम में नहीं था। पेशवा जो थे, ब्राह्मण जो है, आप वहाँ का इतिहास पढ़िए ना, अभी पढ़ने प्रथा चलती है दक्षिण भारत बता, चुप रहो, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं जो कह रहा था, मैं संवैधानिक ही बातें करूंगा। हम यहाँ पे मैं आप लोगों का विरोध करने के लिए नहीं है। मैं कहाँ लोग लेके जा रहे हैं मुझे? भाई जाइए ना, आप लोग गलत बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, संविधान भी जरूरी है, समाज भी जरूरी। पढ़ा लिखा है मैंने मास कम्युनिकेशन किया है। सब्जेक्ट पढ़िए। हाँ। अभी आप सब्जेक्ट पढ़िए ना, चीजें जो सामाजिक स्तर की मैं कहना चाह रहा था, समाज की जो बातें हैं वहाँ आप पढ़िए, संविधान को पढ़िए, समाज के मुझे पता है मेरे समाज में मुझे भी पता है कि पत्रकारिता करने में मजा आएगा और क्वेश्चन पूछने में मजा आएगा। हम लोगों को मैं जवाब क्या बोल देने रही में हूँ कि मुझे पता है कि दलितों के साथ शोषण होता बिल्कुल था। इस बात को थोड़ा सा नॉलेज आप बढ़ाइए। कई बात सुना, अरे सुनिए भाई, मुझे पता है कि दलितों के साथ अन्याय होता था, वो शोषित किए जाते थे नहीं थे हैं, आज भी कहीं कहीं हैं, लेकिन ये चीजें दूर होगी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा कि शिक्षा से दूर होगा। अगर आपको अधिकार मिला शिक्षा का, कितने बच्चे आपके गांव में शिक्षित हैं? थोड़ा सा पढ़ लिख रहे हैं, थोड़ा बड़ा हो रहा है, गुटखा शराब पीना शुरू कर दे रहे हैं। कौन सिंसियर होकर के एजुकेशन ले रहा है? जो ले रहा है वो हाई लेवल पे जा रहा है। और हर जाति में सुनिए, रूसी रेशियो जो प्रतिशत का होता है हमारे बैच के या किसी भी, जब भी रहा है 10% ही 5% का रेशियो होता है। मतलब जो है आगे बढ़ने का, सभी को आप शिक्षित नहीं कर सकते हैं। जो सरकार, कोई भी सरकार हो, अच्छा कोई व्यक्ति हो, आपके घर में संविधान का क्रीमी लेयर से क्या दिक्कत है? जब आप कह रहे हैं कि कोई शिक्षित नहीं कर सकता, कुछ कर नहीं सकता, कोई 100% नहीं कर सकता, क्रीमी लेयर से क्या दिक्कत होगी? भाई देखिए, जैसे आप अपने परिवार में देख लीजिए, क्या सभी लोग नौकरी में आ गए? क्या सभी लोग MA कर लिए? सभी लोग वही हमने कहा ना कि अधिकार मिलने से कुछ नहीं होता, जब आप खुद कदम उठाएंगे तभी ना आपको मिलेगा। रेशियो जो है वो उन्हीं, जो आप कहें कि पढ़ने लिखने का एडमिशन है न हो रहा था प्राइमरी में, वो क्या पढ़ेगा मैडम बताइए? ये पता नहीं किस दुनिया की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे बातें करी है क्रीमी लेयर को लेकर के, मुद्दा कहीं कहीं भटक गया है। तो जाति की बात नहीं है, विवाह की बात भी हुई कि एक चीज जहाँ भी बात करने जाओ, सुन लीजिए, एक बात जहाँ भी बात करने जाओ संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर के, तो दलित वर्ग एक बात हमेशा उठाता है कि क्या ब्राह्मण अपनी लड़कियों की, लड़कों की शादी चमार घर करेगा? एक सवाल मेरा भी है, क्या कोई भी चमार जाति जो धनाढ्य हो गया है, क्या महादलित घर शादी करेगा? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। बाकी लव मैरिज में, अरेंज मैरिज में चीज़ें होती है। अरेंज मैरिज में कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि कुल खानदान गोत्र देखा जाता है। लव मैरिज में बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है, होती है और आगे भी होती रहेंगी, पहले भी होती रही, बाबा साहब का उदाहरण है, और आगे भी होती रहेंगी। ये जो क्रीमी लेयर की बात हमने करी, यहाँ पे मुद्दा कहाँ कहाँ भटका है। सामाजिक मुद्दा एक होता है, एक सामाजिक का अध्ययन होता है, समाज को हम देखते हैं, एक संवैधानिक अध्ययन होता है। जो ये लोग बातें कर रहे थे, दोनों यहाँ पे बातें करी। हमने सामाजिक, जो समाज में चल रहा है उसको दिखाया है, इन लोगों ने संविधान को दिखाया है, जो कि समाज से नील है। आपको इस पर क्या करना है आप लोग कमेंट के बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।